1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, जो लगभग मानव इतिहास का सबसे बड़ा और विनाशकारी युद्ध रहा, जो लगभग 6 साल तक चला और जिसमें लगभग 8.5 करोड़ लोग मारे जाते हैं। और दुख की तो बात यह है, इसमें लगभग 87,000 लोग इंडियन आर्मी थे। लेकिन दुख की कोई बात नहीं है, आप जानती हो कि इंडियन आर्मी की हालात कैसी चल रही है और इतना ही अच्छा चल रहा है कि ये लोग रोड पे क्यों उतर रहे हैं अपने न्याय के लिए। सर, और उस बीजेपी के दफ्तर के सामने हमारा सैनिकों का ये हाल है सर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद अमेरिका, रूस और सोवियत के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रहा था और बीच में अमेरिका और सोवियत ने अपनी तकनीक श्रेष्ठता दिखाने के लिए स्पेस रेस शुरू किया। मुझे बहुत आश्चर्य होता कि उस जमाने में इस लेवल की टेक्नोलॉजी कैसे बना ली थी। सोवियत ने 1957 में अपना पहला सैटेलाइट भेजा था और 1961 में इंसान को भेजकर इतिहास रच दिया। अमेरिका जैसे पावरफुल देश कहाँ पीछे हटने वाला। उन्होंने 1961 में अनाउंसमेंट कर दी कि 1960 खत्म होने से पहले मैं चंद्रमा पर इंसान को उतारूंगा और फुल सेफ्टी के साथ अर्थ पे वापस भी लाऊंगा। अमेरिका ने इस रेस को जीतने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी। उन्होंने अपोलो मिशन 1, 2 यहाँ तक 10 तक उन्होंने लॉन्च किया। इसमें से कुछ सक्सेसफुल है, कुछ अनसक्सेसफुल है, लेकिन कोई इतना सक्सेसफुल नहीं रहा जो चंद्रमा की वीडियो फुटेज या कुछ इमेजेस ले सके। अपोलो मिशन 11 लॉन्च करने से पहले 10 हुआ था, जिसमें 3 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और उसके इतिहास में यह सबसे दर्दनाक मौत रहा। इतना हो जाने के बावजूद भी अमेरिका ने हार नहीं मानी और 16 जुलाई 1969 को कैनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 11 मिशन लॉन्च करते हैं, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट ट्रेवल कर रहे हैं। पहला है नील आर्मस्ट्रांग, दूसरा है एल्ड्रिन और तीसरा है पॉल कॉलिंस। एल्ड्रिन का नाम याद रखना क्योंकि आगे वीडियो में हम रिपीट करेंगे ताकि आप आसानी से समझ पाओ। हमें और आपको पता है कि सारा का सारा अंतरिक्ष में हो रहा है, लेकिन सारा का सारा यह ड्रामा, पाखंड और नाटक एक पृथ्वी के ही छोटे से कोने पर हरे पर्दे पर शूट हो रहा था। क्योंकि जिन्होंने शूट किया था उन्होंने खुद कहा था कि इनके पास कोई ऐसा फोटो और वीडियोज नहीं है जो विदाउट एडिटिंग हो। ये सारे एडिट करके है दिखाते हैं कि हमने चंद्रमा पर गया था। जब बर्ड सेफ्रीन ने एस्ट्रोनॉट एल्ड्रिन से कहा कि तुम बाइबल पे हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम चंद्रमा पर सच में गए थे, उन्होंने कसम तो नहीं खाई लेकिन उल्टा ही उन्हें एक पंच दे दिए। हम 5 रीजन देने वाले हैं जिससे आपको भी भरोसा हो जाएगा कि ये लैंडिंग जो है फेक थी। पहला रीजन है कि फ्लैग, दूसरा रीजन है कि जंप, तीसरा नंबर है ग्रेविटी और चौथे नंबर पे है आप। पहली रीजन ये है कि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर सबसे पहले उतरे। जो उन्होंने सूट पहना था उनकी डिजाइन और जो दिखाया जा रहा है हमें फुटेज में, इमेज में, उसकी डिजाइन बिल्कुल अलग है। और दूसरी रीजन मैं बताता हूँ कि शैडो, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा पर कोई शैडो बनती नहीं है, तो ये शैडो बन कैसे रही है। और तीसरी रीजन बताई जाती है जंपिंग। हमारी जंपिंग जो धरती पे है इसके 6 गुना जंपिंग जो है चंद्रमा पे। और फोर्थ रीजन है स्टार का नहीं दिखना, क्योंकि चंद्रमा से स्टार्स क्लियर दिखते हैं। आप गूगल भी सर्च करोगे तो यही बताएगी। ये जो झंडा है वो कैसे लहरा रहा है, क्योंकि चंद्रमा पर तो कोई हवा नहीं होती है, ये लहरा कैसे रहा है। आप गूगल भी सर्च करोगे तो वहाँ पे दिखाएगा नो एयर। 5वां रीजन है इसका लोकेशन, क्योंकि ये स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वही लोकेशन है जहाँ फेक मून लैंडिंग का शूट किया गया था।